नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। आज यहां पर गुरुग्राम में आप देख सकते हैं सदर बाजार में न्याय की मांग करी जा रही है। ये सारा व्यापारी वर्ग यहां पर मौजूद है। कुछ समय पहले है या कुछ दिन की बात करें तो यहां पर एक घटना हुई थी कि राह चलते हुए एक व्यक्ति को जो एक्टिवा पर सवार था और साथ में जो है एक ऑटो चालक ने उसे टक्कर मारी और मारपीट में जो है उस व्यक्ति को शायद हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ कि उनकी एन मौके पर जो है वो मृत्यु हो गई। जैसे उनको हॉस्पिटल में लेकर जाया गया तो पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई। तो वो व्यक्ति जो इनकी मदद के लिए आए थे उन्हीं के ऊपर जो है कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी लोग मौजूद हैं। आइए लोगों से बात करने का भी प्रयास कर रहे हैं। पंकज जी, यहाँ पर आप किस न्याय की मांग के लिए आ रहे हैं? देखिए, अभी पिछले दिनों एक घटना हुई थी यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं उस शख्स के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि जिनके साथ ये घटना हुई, जिनकी जान गई। लेकिन साथ ही साथ प्रशासन से मांग करते कि भाई जायज आप लोग निष्पक्ष जांच करो और तब आप अरेस्ट करो। इस तरीके से नाइंसाफी व्यापारी के साथ नहीं करने दी जाएगी। मैं पर्सनली इस परिवार को 25 से 30 साल से जानता हूँ। ये किसी भी चीज में संलिप्त आज तक नहीं है। तो इस पर आज हम प्रशासन SHO के पास जा रहे हो और जाकर बात करेंगे या ज्ञापन देंगे, जो भी इनका प्रोसीजर है। तो इस तरीके की घटना दोबारा ना हो और प्रशासन अपने इससे बाज आए। ये इस तरीके का व्यापारियों के साथ उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि कोई रंजिश निकाली जा रही है या क्या है जो इनका नाम लगाया जा रहा है? इनका ये वहाँ पर घटना पे इनमें से कोई मौजूद भी नहीं था। जो मौजूद था वो दुकान के अंदर से CCTV फुटेज में दिख रहा है। उसके बावजूद भी पुलिस की ये कार्रवाई निंदनीय है। इसके लिए हम CP मैडम से भी बात करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। लेकिन इस तरीके की नाइंसाफी व्यापारी वर्ग के साथ नहीं होने दी जाएगी। जी, आइए और लोगों से भी बात करने का। सर, आपका नाम? भगत राम। भगत राम जी, क्या कहना चाहेंगे जो ये मामला पूरा हुआ है? आपका क्या विचार है इस पर? हमारी दुकान के सामने ये काम हुआ है सारा। जी। उस टाइम मैं मौके पे नहीं था, ना मेरा बेटा था। जी। हम दुकान के अंदर थे। मेरी तबीयत थी, मैं अंदर कुर्सी पे बैठा हूँ और ये घटना हो चुकी थी। उसके बाद शोर आया, मैं वहाँ से उसके 2-3 मिनट बाद बाहर हूँ। मेरी पुटअप में सब कुछ है और पुटअप होने के बाद जैसे बाहर आया मैंने देखा ये हो गया जी, सारा काम हो गया। आपस में जो भी है वो नीचे गिर गया जी, ऐसे गिरा जी, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है जी। तो मैं अपनी दुकान पे खड़ा था। मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि जो टेम्पू आया था, मेरा एक ग्रीन्स का बोर्ड लग रहा है जी, बोर्ड के ऊपर टेम्पू वाला वहाँ से निकल गया। निकलने के बाद उस टेम्पू को रिसर्च किया। वो टेम्पू है ना, ग्रीन्स के नाम से, ग्रीन ट्रेडर्स के नाम से कोई लक्ष्मण विहार या सूरजनगर का है, उसके नाम लिखा हुआ था। उन्होंने उसका रिसर्च निकाला कि ये ग्रीन्स वाले का टेम्पू है, ग्रीन ट्रेडर्स इसी का है। इसी के ऊपर मेरे ऊपर सारे आरोप मत दिए गए। उन्होंने देखा नहीं कि ये ग्रीन्स किसी थर्ड पार्टी का है और ग्रीन्स हमारा अपना ब्रांड है। उसके हिसाब से उन्होंने सब कुछ हमारे ऊपर गिर दिया। इन्होंने घास लूटे मारे, जूते मारे जी, मार के हमारे आदमी को मार दिया। हम तो मौके भी नहीं थे बिल्कुल भी। जो आरोप मीडिया ने लगाए वो गलत लगाए। और देखो मेरे CC कैमरे एयरटेल के हैं, एयरटेल वाले से सबूत मिलेगा। वो देखो उसके अंदर सब फुटेज आपने जो है पुलिस को दी थी या जो पक्ष है उसको भी आपने दी थी फुटेज? वो मेरी दुकान पे अंदर आए थे सुबह 7 बजे पुलिस वाले कि मैंने कहा, उन्होंने कहा अपना नंबर दो। मैंने कहा कहाँ से आए? उन्होंने ये बोला। मैंने कहा साहब कहाँ से आए? कहते हैं पुलिस से आया हूँ जी। पुलिस के आने के बाद उन्होंने कहा जी फुटअप चाहिए। मैंने कहा मुझे तो देखने नहीं आते और बेटा 10 बजे आएगा, 10 साढ़े 10 बजे मैं आपको पुटअप दे दूंगा। जी। जैसे वो मेरे पास 10 बजे आए, बेटे को बुलाया, बेटा आया। जी। आते ही हमने दोनों कैमरे, दोनों अपने मोबाइल के जो उसके अंदर पुटअप थे दोनों उनको दे दिए। अच्छा। पुलिस वाला भी देख रहा था, उनके परिवार भी देख रहा था। जी। काफी देर तक उनके जो भी अपना देखते हैं वो कहते जी अभी हमें और चाहिए। हमने कहा ये कैमरा ले जाओ, आप मुझे 2 घंटे बाद पुलिस वाले को बोला दे जाना आपका जब भी संतुष्टि हो जाए। जी। 2 घंटे बाद मैं उनको कैमरा उनसे लेने गया तो वहाँ से मैं वापिस आया 3 बजे। फिर पुलिस वालों ने मुझे बुलाया, सामने पक्ष बैठा था। उन्होंने कहा 1 घंटे के लिए इसको बाहर दे दो, हम इससे सब बुलवा लेंगे। उसके परिवार ग्रीन्स का उनकी गलत फहमी में शिकार हो गया। मैं ग्रीन्स का मालिक मैं नहीं था और ना मेरा टेम्पू था, कोई लेना देना नहीं, ना मेरा वो टेम्पू माल लाया। इनकी राह पे रोड पे आपस में पीछे से गाली गलौज होती आ रही है उनकी दोनों की।
जो गए उनके लिए मैं सहानुभूति करता हूँ। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, उस परिवार से ये निवेदन करता हूँ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या आपको लगता है कि अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और जो व्यापारी है उसके ऊपर नाम लगता रहेगा तो आगे से कोई शायद मदद के लिए आगे आ पाएगा? कोई नहीं आता। आज की तारीख में सब डरते हैं, सब डरते हैं। हम मुझे तो हर व्यापारी को यही कहता हूँ, इंसाफ के लिए इकट्ठे और इंसाफ देखो, आगे किसी के साथ ऐसे न्याय नहीं होना चाहिए। तो आइए इनसे बेटे से भी बात करते हैं। व्यापारी एकता जी आपका नाम भैया? भैया आपका नाम? मेरा नाम शिवम है। मैं भगत किराना स्टोर के ओनर भगत जी का उनका बेटा हूँ। मेरे नाम जो आरोप लगा गए हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है। मैं उस समय अपनी दुकान पर ही मौजूद नहीं था। मैं दुकान पर उस घटना से करीब 8 से 10 मिनट पहले अपने घर की तरफ गया। मेरे को बाजार में कुछ काम था, वो काम निपटा के 5-7 मिनट काम निपटा के बाजार से अपने घर पहुंचा। मेरे घर की सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है। मैं 7:13 पे अपने घर पे पहुंचा हूं। अपने घर पे रुका हूं 15 से 20 मिनट। 7:29 में मैं फिर अपनी दुकान की तरफ आ गया हूं। और जब मैं दुकान पर पहुंचा हूं तब यहाँ पर कुछ नहीं था। यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो चुका था। वो अंकल जी को भी हॉस्पिटल ले गए थे उनके घर वाले। और उसके बाद मेरे को अपनी दुकान के जो स्टाफ है उनसे पता चला कि यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ घटना हुई है। इसके अंदर सरासर हमारे को फंसाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि उनको पता नहीं था या जानबूझ के फंसाया जा रहा है आपको? हमने तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब उनकी फैमिली के मेंबर हमारे शॉप पे आए, फुटेजेस लेने आए, हमने उनकी बिल्कुल हर तरीके से मदद करी। हमने अपना फोन भी उनको दिया कि आप सारी फुटेजेस अपने आप ले लीजिए। जी आप जो चाहते हैं उस तरीके से सहायता आपको हम करने को तैयार हूँ फुटेजेस के रूप में। पर हमारे को नहीं पता था कि वो हमारे विरुद्ध ही ये चीजें कंप्लेंट पुलिस में देके आएंगे। क्या पुलिस से उम्मीद रख रहे हैं कि वो आपकी जो बात है वो मानेंगे, या फिर जो है एक न्याय की मांग जो आप लेकर चल रहे हैं, न्याय की आवाज उठा रहे हैं, वो पूरी होगी आपकी? बिल्कुल पूरी होगी। अगर पुलिस एकता से और सही तरीके से इस मामले की पूरी जांच करेगी तो इसमें हम तो कहीं पे भी इस इंसिडेंट के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इसमें हमारा तो कोई नाम आना ही नहीं चाहिए। जी पूरी मदद के लिए तैयार हैं हम लोग। जी उस परिवार के लिए मैं पूरी अपनी आत्मा से और उस परमात्मा से कहता हूँ, पूरी की पूरी उसके लिए हर टाइम तैयार हूँ। मैं उनके लिए तैयार हूँ। मेरा और कि उन टेम्पू वाले, उन जो ग्रीन ट्रेडर्स है, उनसे कोई लेना देना नहीं। ना मेरा माल आया था, कुछ था। एक गलत फहमी के अंदर हमारे ऊपर किया गया। हर परिवार, उन परिवार की मेरी पूरी संवेदनाएं, जैसे कहेंगे मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अभी आप कहाँ पर जा रहे हैं, क्या गुहार लगाने जा रहे हैं? हम SHO साहब के पास थाने में, सदर में जा रहे हैं। जी वहाँ सिटी के अंदर। जी ठीक है ना जी। SHO साहब को इसको देखो जी, मेरे पुटअप, और इन परिवार को ये दिखाइए। ये सच्चाई ये है कि इनके पुटअप में सब कुछ है। ये आपके लिए सब चीज मदद करने के लिए तैयार है। हाँ जी। ये तो देखो, ये तो हादसा है, ये तो चलते हुए किसी के साथ भी हो सकता है। अब ये थोड़ी कि किसी, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। अब ये थोड़ी किसी दुकान के बाहर हो गया तो वो दुकान वाला ही जिम्मेदार होगा इस चीज के लिए। इसमें कोई वो नहीं है। साफ तो आगे से जो है कोई मदद के लिए भी शायद नहीं आएगा। अभी जिंदगी में नहीं आएगा ऐसे, तो बेचार में ये बेकार में फंस रहे हैं। और गाड़ी वाले की क्या गलती है? वो तो बेचारा गाड़ी वाला शीशा टूटा है, वो तो मालिक को पैसे कहाँ से ला के देगा? वो तो उतरा, उसको पकड़ा है, भाई शीशे के पैसे दे। उससे पहले की ये क्या नाम है, फुटेज ही बन गई, कुछ हो ही नहीं हुआ। जी जी मौके पे ये मौके पे ये गाड़ी वाले था। आप गाड़ी चला रहे थे? नहीं, हम साथ में थे उसमें। आप उसके साथ में थे? हाँ जी। अच्छा, तो क्या मामला क्या हुआ था, पूरा क्या हुआ था वहाँ पर? मैडम ऐसी बात है, साथ चलते रहिए। जी एक एक्टिवा आगे लगे थे। जी कम से कम ये 30-35 मीटर पहले से गेट के दरवाजा ढकढका रहा था, मार रहा था जोर जोर से। वो व्यक्ति मार रहा था? हाँ जी। एक्टिवा पे जो था? हाँ जी। जी वो जैसे एक्टिवा आगे बढ़ी, टेम्पो आगे बढ़ा, उसको जगह मिल गई साइड से। जी वो आगे आके पहले गेट वाले शीशे पे मारा 4-5 हाथ। उसके बाद आगे वाला शीशा पे एक हाथ पे तोड़ दिया। अच्छा। उसके बाद टेम्पो थोड़ी थोड़ी चल रही थी, ड्राइवर चालक उतर गया था वहाँ से। जी उतरते ही उनको पकड़ लिया एक्टिवा पीछे से। वो एक्टिवा गिरा के कॉलर पकड़ लिया था। पहले जो टेम्पो चला रहे उनको कॉलर पकड़ लिया था। अच्छा, कॉलर बस उन्होंने पकड़ा था? हाँ, बस उसने कॉलर पकड़ के इतना दिखा रहा कि ये टेम्पो का शीशा जो तोड़े वो पैसे कौन देगा उसका। अच्छा। बस इतना ही तक बात हुआ था। उसके बाद 2-3 लड़के आए थे जी छुड़ाए, उनके बाद वो ऑटोमेटिक गिर गया था वो, अच्छा। जैसे अलग हो। तो इनके जो दुकान वाले थे, इनका कोई हाथ था इसमें? नहीं, इसके कोई हाथ नहीं था। इनका कोई हाथ नहीं था नहीं था। इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना हुजूम, कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर से निकल रहे हैं, एक जो हक की आवाज मांग रहे हैं कि
हमने अगर कुछ नहीं किया है, ऐसे तो अगर व्यापारी लगातार है जो किसी की मदद के लिए आते हैं, तो अगर वो आएंगे भी अगर किसी की मदद के लिए और उनके ऊपर ही आरोप लगेंगे तो किस तरीके से जो है आगे किसी को इंसाफ मिल पाएगा। ऐसे तो शायद मानवता जो है वही खत्म हो जाएगी कि कोई किसी की मदद करने को ही शायद तैयार नहीं होगा। यहाँ जो आप आवाजें सुन रहे हैं ये न्याय के लिए मांगी जा रही है। एक ही कहना है कि क्या किसी की मदद करना आज की डेट में दुश्वार हो चुका है? क्या किसी की मदद करना आज की डेट में जो है ऐसा बड़ा जुर्म है कि जिसकी सजा जो है उन लोगों को ही भुगतनी पड़ रही है? ये जो आवाजें आप सुन रहे हैं व्यापारी वर्ग की, वो वर्ग जो गुरुग्राम को बेहतर बनाता है, वो वर्ग जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है, वो वर्ग जो आपकी हर जरूरतों का ध्यान भी रखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग आगे जा रहे हैं। जी, जो हादसा हुआ था उस टाइम, जो हादसा हुआ था वो पीछे से स्कूटी वाला आया, आग बबूले में टेम्पू खड़ा था। टेम्पू खड़ा होने के कारण आग बबूला हुआ। स्कूटी वाला जी आके हाथ मारने लगा विंडो में हाथ मारते मारते थोड़ी जगह मिली, स्कूटी वाला आगे आया, शीशा तोड़ा। शीशा तोड़ने के बाद टेम्पू वाले को गुस्सा, टेम्पू वाले गला पकड़ा। गला पकड़ने के बाद हादसा यहाँ तक हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। उसमें बंदा गिरा पीछे गिरने वाली वीडियो लाए जो सुनील सर उसमें दिखा रहे हैं कि पीट कर हत्या कर दी। वो वीडियो सामने लेके आए, हमारे बंदे को जो छे वो सजा उसका सबूत साबित कर आगे लाके सुनील सर एक बार फिर ले आगे की वीडियो। आइए और आप बताएं सर कि क्या कहना है कि अगर ऐसा ही व्यापारियों के साथ होगा कि उनकी अगर बात भी है फिर भी नहीं सुनी जा रही तो क्या होगा? भाई ये गलत हुआ। जो भी मैं पीछे ही था, वो टेम्पो को ठोकते हुए आ रहा था, गाली देते हुए। जैसे ही उसे थोड़ी सी साइड मिली, वो साइड पे आया दरवाजे पे। पहले उसने 2 दरवाजे मारे, आगे फ्रंट वाले शीशे पे हाथ मार के क्रैक कर दिया। अब वो ड्राइवर है, उसका मालिक उसे झाड़ेगा। उसने आगे गया, वो स्कूटर भगा रहा था, उसने उसके कॉलर पकड़ के लाया और उसने इशारा किया सीसीटीवी में कि इस शीशे के मेरे को पैसे दो। इतनी देर में वो गिर गया। उसने एक थप्पड़ तक नहीं मारा। अच्छा। ड्राइवर ने कुछ नहीं मारा, खाली उसने ये कहा है कि मेरे शीशे के पैसे दो, या तो शीशे के पैसे दे दो या शीशा डलवा दो। और इसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, कोई थप्पड़ नहीं लगा, कोई किसी तरफ से कोई कुछ नहीं हुआ। दुकानदार जो भगत जी है वो अंदर थे, वो बाहर आए। बाहर आके वो अपने काउंटर पे खड़े हुए हैं काफी देर तक। फिर उन्होंने देखा कहीं कोई जान पहचान वाला तो नहीं है, खाली आगे वो देखने गए। वो देख के आए, मेरे जानकार नहीं है, और वापस आ गए। 2 मिनट भी खड़े नहीं हुए और उनका नाम बेखाम में घसीटा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा मामला ये सामने आ रहा है कि जो एक्टिवा वाले व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वही वो व्यक्ति हैं जो बार बार जो है ऑटो को पीटते हुए आ रहे थे, नॉक करते हुए आ रहे थे। जो उसके ऑटो का शीशा जो टूटा, उसके कारण जो है उन्होंने रुककर पूछना चाहा कि इस शीशे के जो पैसे हैं वो कौन देगा। इसी मुठभेड़ को जो है सीसीटीवी ने कैद भी करा है। बाकी जो सारी बातें हैं ये तो जांच का विषय है कि सही मायने में हुआ क्या था। क्या सही में व्यापारी वर्ग की कोई गलती थी? क्या एक व्यक्ति विशेष के ऊपर जो नाम लगाया जा रहा है क्या वो सही है? ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर अभी जो है सिटी एचएस चौक के पास जाया जा रहा है। यहाँ आगे जो है ये देखने वाली बात होगी कि इसके ऊपर क्या जांच होगी, क्या फैसला लिया जाएगा, क्या इस व्यापारी को जो है जो आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो जांच में किस तरीके से सामने आएंगे। क्या ये चीजें सही है या गलत है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को शेयर, लाइक और जरूर करें। गुरुग्राम के मुद्दे लगातार आपके सामने लाते रहेंगे।
सर जी क्या कहेंगे, इंसाफ दिलवा पाएंगे इनको? बीजेपी के राज में इंसाफ मिलना शायद आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, आखिर जीत सच्चाई की होगी। इनका कोई कसूर नहीं है, बिना किसी तथ्य के और गिरफ्तार करना और मुकदमा दर्ज करना इस तरीके की प्रक्रिया बिल्कुल नाजायज है। तो हमारी मांग है कि आप पहले हर चीज का तथ्य जानो, अगर ये कसूरवार है तो दर्ज करो, लेकिन कसूरवार नहीं है तो ऐसे नहीं होगा। तो ये हमारी मुख्यमंत्री से मांग है, कमिश्नर से मांग है कि आप इस प्रकरण की पूरी जांच कराइए। ऐसा ना हो कि किसी निर्दोष को आप गलत एक उसमें फंसा दो, जो कि सरासर गलत है। बिल्कुल शरीफ आदमी है और व्यापारी आदमी है, इस तरीके का आदमी नहीं है जिस तरीके का पुलिस वाला दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी कहाँ जा रहे हैं, क्या फैसला लिया जाएगा, वहाँ क्या सोच है? SHO से मिलेंगे, जाके उनसे बात करेंगे ताकि वे हम अपनी बात रखेंगे। प्रशासन से कोई हमारा झगड़ा नहीं, प्रशासन भी हमारा ही है, लेकिन इस तरीके का अगर गलत व्यवहार व्यापारियों के साथ होगा तो व्यापारी इस सरकार के साथ नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेसी नेता, वरिष्ठ नेता पंकज डावर जी का कहना है कि अगर इस प्रकार से ही जो है प्रशासन जो है ऐसे बात नहीं सुनेगा तो कहीं ना कहीं जो है जो व्यापारी है वो भी इनका साथ देने में सजग नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो व्यापारी वर्ग है वो किस तरीके से जो है न्याय की मांग कर रहा है, किस तरीके से बार बार एक ही चीज की गुहार लगा रहा है, कह रहा है कि हमें सिर्फ न्याय चाहिए। Audio Jungle.